सोचो जरा, अगर कल सुबह कोई वैज्ञानिक ये साबित कर दे कि ये पूरी दुनिया असल में तुम्हारी चेतना से ही बनी है। खाना, शरीर, डर, पैसा, मेहनत सब सिर्फ काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। तो क्या तुम उठकर काम पर जाओगे? क्या खेत में हल चलेगा? क्या कोई भूखा रहेगा? क्या कोई डर कर जिएगा? नहीं ना, क्योंकि जिस दिन ये सिद्ध हो गया उस दिन करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और शायद इसी वजह से विज्ञान चेतना को कभी पूरी तरह माप नहीं पाता। शायद इसीलिए ये सच हमेशा सीमा के पार ही रखा गया है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ये दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज हमें दिखती है। और अब सवाल ये नहीं है कि चेतना क्या है, सवाल ये है क्या हम सच जानने के लिए तैयार भी हैं? एक प्रयोग करें, अभी इसी पल अपने हाथ को चुटकी से काटें। दर्द हुआ? अब सवाल, ये दर्द कहाँ है? आप कहेंगे हाथ में, पर वैज्ञानिक कहेगा नहीं, दिमाग में। MRI स्कैन करेंगे, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में एक्टिविटी दिखेगी, न्यूरॉन्स फायर करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, पर एक चीज नहीं दिखेगी, दर्द। असली जलता हुआ तड़पाने वाला वो दर्द। तो सवाल ये नहीं कि दर्द कहाँ है, सवाल ये है कि दर्द क्या है। क्या वो न्यूरॉन्स की फायरिंग है या वो कुछ और है जो न्यूरॉन्स की फायरिंग से पैदा होता है? अगर दर्द सिर्फ न्यूरल एक्टिविटी है तो कंप्यूटर में भी वैसे ही एक्टिविटी सिमुलेट कर दें, फिर क्या कंप्यूटर को दर्द होगा? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कंप्यूटर को अनुभव नहीं होगा। और यहीं विज्ञान अटक जाता है। विज्ञान का पूरा ढांचा तीसरे व्यक्ति के नजरिए पर खड़ा है। बाहर से देखो, माप लो, दोहराओ, नियम बनाओ। ये तरीका शानदार है पत्थर के लिए, पानी के लिए, प्रकाश के लिए, DNA के लिए। पर चेतना? चेतना पहले व्यक्ति की घटना है। इसे बाहर से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ अंदर से अनुभव किया जा सकता है। मान लीजिए हम आपके दिमाग का पूरा मैप बना लें, हर न्यूरॉन, हर सिनैप्स, हर केमिकल। हम जान जाएं कि कौन सा पैटर्न किस सोच को पैदा करता है। फिर भी हम नहीं जान पाएंगे कि लाल रंग देखना कैसा लगता है। हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लाल रंग देखते वक्त कौन से न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, पर लाल रंग का अनुभव वो कुछ और है। फिलोसोफर्स इसे क्वालिया कहते हैं, अनुभव की गुणवत्ता। और ये गुणवत्ता इसे माप नहीं सकते, वजन नहीं कर सकते, समीकरण में नहीं डाल सकते। और सबसे बड़ी समस्या, विज्ञान में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग होते हैं। साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से सेल को देखता है, वो खुद सेल नहीं है। लेकिन चेतना में आप अपनी चेतना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही हैं। चाकू खुद को नहीं काट सकता, आंख खुद को नहीं देख सकती, चेतना खुद को पूरी तरह ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती। ये सर्कुलर है, सेल्फ रेफरेंशियल है, और विज्ञान का तरीका यहां लागू नहीं होता। एक और उदाहरण, आप किसी को प्यार के बारे में समझा रहे हैं जिसने कभी प्यार नहीं किया। आप बता सकते हैं डोपामिन बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, हार्ट रेट बदलती है, पर क्या उसे प्यार का अनुभव समझ आएगा? नहीं। जब तक वो खुद प्यार नहीं करेगा, वो नहीं जान पाएगा कि प्यार होता क्या है। डेटा से अनुभव तक एक खाई है और विज्ञान उस खाई को पार नहीं कर पाता। फिलोसोफर डेविड चाल्मर्स ने एक सवाल उठाया। कल्पना करें कि कोई इंसान बिल्कुल आपके जैसा है, सेम ब्रेन स्ट्रक्चर, सेम बिहेवियर, सेम रिस्पॉन्सेज, पर उसमें चेतना नहीं है। वो बोलता है, हंसता है, रोता है, पर अंदर से कुछ अनुभव नहीं करता। फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी। क्या ये संभव है? अगर हां, तो फिर चेतना सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी नहीं हो सकती। अगर नहीं, तो क्यों नहीं? ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी से चेतना ऑटोमेटिकली आती है, पर कैसे? किस तरह मैटर से एक्सपीरियंस पैदा होता है? ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है। समझिए, विज्ञान ने चांद पर इंसान पहुंचाया, एटम्स को तोड़ा, जीन्स को एडिट किया, लेकिन ये नहीं बता सका कि अनुभव क्यों होता है। आप सुबह उठते हैं, दुनिया को देखते हैं, रंग, आवाज, गंध सब अनुभव करते हैं। ये अनुभव क्यों है? एटम्स को अरेंज करने से अनुभव कैसे पैदा होता है? विज्ञान के पास जवाब नहीं। अगर चेतना सिर्फ ब्रेन की केमिस्ट्री है, तो फिर आप कौन हैं? आपकी पसंद सिर्फ न्यूरॉन्स की पूर्व निर्धारित फायरिंग, आपके विचार सिर्फ केमिकल रिएक्शंस, आपका प्यार, गुस्सा, सपने सिर्फ मॉलिक्यूल्स का खेल। कोई फ्री विल नहीं, कोई असली मैं नहीं,
सिर्फ एक बायोलॉजिकल रोबोट। पर फिर ये अनुभव कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, ये इतना गहरा, इतना रियल क्यों लगता है? शायद हमने गलत सवाल पूछा। हम पूछते हैं चेतना कैसे पैदा होती है, जैसे मैटर पहले है चेतना बाद में। पर क्या ये उल्टा हो सकता है? कुछ विचारक कहते हैं शायद चेतना फंडामेंटल है, मैटर नहीं। मास, एनर्जी, चार्ज की तरह कॉन्शियसनेस भी यूनिवर्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। शायद यूनिवर्स पहले से कॉन्शियस है और ब्रेन सिर्फ उसे फोकस करता है, जैसे रेडियो वेव्स को रेडियो सेट। तो फिर हम क्या करें? विज्ञान को छोड़ दें? नहीं, विज्ञान बेहतरीन है जो माप सकता है उसके लिए। पर यह स्वीकार करना होगा कुछ चीजें हैं जो विज्ञान नहीं पकड़ सकता। प्रेम का अनुभव, सौंदर्य का एहसास, चेतना का अस्तित्व, ये सब्जेक्टिव है, पर्सनल है, अनमेजरेबल है और इसमें कोई कमजोरी नहीं। ये रियलिटी का दूसरा आयाम है। विज्ञान बता सकता है क्या हो रहा है, पर नहीं बता सकता होना कैसा लगता है। और शायद ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन चेतना को पूरी तरह समझ लिया, उस दिन शायद इंसान होना खत्म हो जाए। रहस्य में ही जीवन है। चुटकी काटकर फिर से देखिए, दर्द महसूस होता है और आप जानते हैं बिना किसी प्रमाण के कि आप एग्जिस्ट करते हैं। बस इतना काफी है। विज्ञान सब कुछ नहीं समझा सकता और शायद ये ठीक भी है। रुकिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में लिखिए यस, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो नो लिखिए। और दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी जो आपने सुना उसे पलट कर देखिए। अगर ये साबित हो जाए कि दुनिया चेतना से बनी है तो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन क्या वाकई? या फिर हम एक और भ्रम में फंस गए? जब कोई कहता है सब माया है, सब इल्यूजन है, तो उसके बाद वो करता क्या है? खाना खाता है, पानी पीता है, गुस्सा होता है, प्यार करता है। तो फिर कौन सा ज्ञान हुआ? शब्दों में, किताब में, बातों में? नहीं, असली ज्ञान वो नहीं जो आप जानते हैं। असली ज्ञान वो है जो आप जीते हैं। मान लीजिए कल सुबह कोई वैज्ञानिक साबित कर दे पूरी दुनिया आपकी चेतना का खेल है। अब सवाल ये, क्या बदलेगा? क्या भूख लगना बंद हो जाएगी? नहीं। दर्द महसूस होना बंद हो जाएगा? नहीं। प्यार करना, हंसना, रोना सब बंद हो जाएगा? नहीं। तो फिर क्या बदलेगा? आपका एटीट्यूड। देखिए, अगर आपको पता चल जाए कि ये दुनिया एक सपना है, तो क्या आप सपने में डरना छोड़ देंगे? रात को सपना आता है, आप जानते हैं कि सपना है, फिर भी जब शेर दौड़ता है तो आप भागते हैं। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में वो रियल है। तो फिर असली सवाल ये नहीं कि सच क्या है, असली सवाल ये है जब सच पता चल जाए तब आप उसके साथ कैसे जीते हैं। सोचिए जरा, एक बच्चा चॉकलेट मांग रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। आप उसे समझाते हैं, बेटा ये सब इल्यूजन है, माया है, चॉकलेट असली नहीं। तो क्या वो रोना बंद कर देगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए अभी चॉकलेट रियल है। तो फिर सब कुछ चेतना है ये जानने से क्या फायदा? अगर फिर भी आपको पेट में भूख लगती है, अगर फिर भी आपको अपमान से दर्द होता है, अगर फिर भी आप मौत से डरते हैं, तो ये ज्ञान कहाँ काम आया? मान लीजिए कल सुबह ये साबित हो जाए दुनिया आपकी चेतना से बनी है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप काम पर नहीं जाएंगे? जाएंगे, क्योंकि बिल आएगा। क्या आप खाना नहीं खाएंगे? खाएंगे, क्योंकि भूख लगेगी। क्या आप प्यार करना बंद कर देंगे? नहीं, क्योंकि अकेलापन सताएगा। तो फिर जीवन चलता रहेगा। बस एक चीज बदल सकती है, आपका तनाव। हम तनाव में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं मुझे करना होगा, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, और फिर जब चीजें कंट्रोल में नहीं रहती तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि सब कुछ चेतना का खेल है, कि आप करने वाले नहीं देखने वाले हैं, जो होना है वो होगा, तो क्या बदलेगा? आप फिर भी काम करेंगे, पर अब बिना बोझ के। जैसे अभिनेता स्टेज पर अभिनय करता है, पूरी तरह इन्वॉल्व्ड पर पूरी तरह डिटैच्ड भी। अब आप पूछेंगे, अगर सब चेतना है तो किसान खेत में हल क्यों चलाएगा? तो मैं कहूंगा, वो इसीलिए चलाएगा क्योंकि उसके शरीर को भूख लगती है, उसके परिवार को खाना चाहिए। पर फर्क ये होगा, पहले वो सोचता था मुझे करना पड़ता है, अब वो जानेगा मैं करता हूं पर मजबूरी नहीं, खेल है। पहले वो फसल न होने पर टूट जाता था, अब वो जानेगा ये भी हिस्सा था।
पहले वो सफलता से अहंकारी होता था, अब वो जानेगा मैंने नहीं किया, हो गया। आप कहेंगे अगर सब चेतना है तो कोई डर कर क्यों जिएगा? तो मैं पूछूंगा, क्या आपने कभी हॉरर मूवी देखी है? आप जानते हैं कि ये मूवी है, फिर भी जंप स्केयर पर आप चौंकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पल आपका शरीर रिएक्ट करता है। डर ये शरीर की रिस्पॉन्स है, माइंड की चॉइस नहीं। चाहे आप जान लें कि सब इल्यूजन है, शरीर अपना खेल खेलता रहेगा, पर फर्क ये होगा अब आप डर को देख पाएंगे, उसमें फंसेंगे नहीं। और सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। अभी आप सोचते हैं मैं मर जाऊंगा। जिस दिन ये साफ हो गया कि आप चेतना हैं, शरीर नहीं, उस दिन मौत का मतलब बदल जाएगा। शरीर छूटेगा, आप नहीं। पर इसे जानना और जीना दो अलग चीजें हैं।